हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं। लाइक भी कर दें और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये रीजनिंग की क्लास है, जो कि रीजनिंग की क्लास आज मंगलवार है। तो मंगलवार देखते हैं, ये आज पार्ट 7 है रीजनिंग का। ये कोडिंग और डिकोडिंग का ये पार्ट 7 है। काफ़ी वीडियो रीजनिंग में हमने पढ़ा चुके हैं, काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो चुका है। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं चैप्टर वाइज से, ठीक। और मैथ में भी हमने कई चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ से बढ़िया बेहतरीन क्लास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। बात समझ नहीं ना। तो देखते हैं, ये है आपके सामने कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये हैं आपके 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, इन सभी एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से, ठीक। तो देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, एकदम बेहतरीन से लगाते हैं हम। ध्यानपूर्वक देखना क्या करना है, ठीक। अब थोड़ा सा ये देखिएगा कि क्वेश्चन में कैसे है, हम इसको कैसे लगाना है। देखिएगा, जैसे CAR दिया गया है, 37 दिया गया है। अब ये BUS बस का मतलब मान लेते हैं 3 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 अंक की संख्या है, यहाँ पर एक ही संख्या है। तो इसका मतलब क्या किया गया होगा कि इतना कम संख्या आ रही है। तो क्या किया गया है, ध्यानपूर्वक देखना और इसका हमको बताना है। ये हैं आपके 4 ऑप्शन, ठीक। तो एक को उठाकर हम आपको समझाते हैं, देखते हैं। सी को उठाते हैं पहले, देखिएगा CA और R को, ठीक। अब ये बताएं, ध्यानपूर्वक देखना, C का कोड कितना होता है 3, A का 1, R का 18। बात समझ नहीं ना। अब इन्हीं को कोड का क्या करना है, योग कर देना है। योग करके हम ऊपर लिख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना क्या आएगा। 18 1 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 2 20, 20 1 21 हो जाएगा। यही तो होगा। देखिए 18 3 21, 18 2 21, 1 22 होगा, ठीक। क्योंकि ये 3 1 4 और 18 4 22 होता है, सही है। अब क्या किया जाएगा, अब ध्यानपूर्वक देखना। अब क्या करेंगे, हम इसका विपरीत लिखेंगे। पहले ही क्या करना है, इसके कोड का योग करके ये लिखा गया। अब इसी का आपको विपरीत भी करना है। विपरीत कैसे करेंगे, C का विपरीत क्या होता है, X। A का विपरीत क्या होता है, Z। और R का विपरीत क्या होता है, इंडियन रेलवे I। समझ में आई बात। अब इसका कोड क्या होता है, X का 24, Z का 26 और I का 9 होता है। बात समझ नहीं ना। अब ध्यानपूर्वक देखना है, तो इसको ऐड कर देना, जोड़ देना, जोड़कर यहाँ पर लिखना है। ध्यान से देखना, जोड़ते हैं। 6 4 10, 6 देखिए 6 4 10, 10 9 19 के 9, हासिल आएगा 1, ठीक। हासिल आएगा 1, 2 2 4 4 1 5। अब क्या करना है, अब ध्यानपूर्वक देखना है। ये वाला चल नहीं रहा, इसी से देखते हैं। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों को घटा देना है। बात समझ नहीं ना। इन्हीं दोनों को हम अब घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 से 2 जाएगा 7, 5 से 2 जाएगा 3। तो 37 लाना था हमें, तो 37 कहाँ से आएगा आपका, इसी तरह से ये आएगा। बात समझ में आई ना। 37 कैसे आएगा, इसी तरह से ये आया है, इसको घटाया गया है। बात समझ में। पहले क्या किया गया, इसका कोड लिखने के बाद पहले सीरियल से चला जाएगा, जोड़ योग कर देंगे कोड का, फिर उसी का विपरीत कर देंगे हम। ये क्या किया गया है, लिख देते हैं। ध्यानपूर्वक देखना है, विपरीत। ये इसका मतलब क्या है, C का विपरीत X, ये विपरीत किया गया और इनको योग करने के बाद इनको घटाया गया। बात समझे ना। तो वैसे ही अब हम इसका कर सकते हैं। अब इसको हम शॉर्टकट थोड़ा सा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना। देखते हैं, B का 2 होता है, लिख लेते हैं अच्छा हम यहीं से, BUS। ध्यानपूर्वक देखना है, B का 2 का U है तो 21 का, U का 21, S का 19। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 1 10, 10 2 12,
कि 2 हासिल आया 1, 2 1 3 3 1 4 42 होगा। ठीक, अब इसी का हमें उल्टा करना है, ध्यान से देखना, इसी का हमें उल्टा करना। b का क्या होगा, x और y होगा, क्योंकि y और z होता है। अब ये क्या है, ये क्या है, u है ना, जाने क्यों, तो ये क्या है, जाने से क्या होता है, जाने क्यों है ना, और ये क्या है, फ्यू, तो इसका कोड क्या होगा, f होगा। बात समझ में आई ना। विपरीत, और ये हाई स्कूल h, y का क्या होता है, 25 कोड है, अभी लिख रहे हैं, f का 6, h का 8, और सभी को क्या करना है, ऐड, इसको भी ऐड किया गया तब ये आया। अब इसको ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखना है। देखिए क्या आएगा, 6 5 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 के 9, हासिल आया 1, 2 1 3। अब इसको क्या करना है, हमें घटा देना है, क्या करना है, इसको घटा देना है। तो घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है, 9 से 3 2, देखिएगा इस ये तो कम है ना, तो इससे घटाएंगे तो इधर जाएगा 12, और 12 से 3 वो क्या है, 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा ना, और ये 3 से 3 जाएगा 0, तो 3 आया कि नहीं आया है ना, लेकिन ये है आपका आंसर नहीं है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, ये आया तो क्या किया गया था, घटाया गया था। अब हमें इसका निकालना है, समझ आई ना बात। अब इसको ये क्यों दोनों लगाया, क्योंकि नेम लगना चाहिए ना हमारा, तो नेम लग गया है ना, 3 लाना तो 3 इससे भी आया और 3 37 इससे भी आया। अब हमें CAT का बताना है। अब जो निकालना है हम यहाँ पर देखें, CA, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, CA और T का। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, CAT का, C का 3, A का 1, T का 20। अब इसको क्या करना है, ऐड 20, और ये क्या है, 3 1 4 24। अब इसी का क्या कर देना है, आपको विपरीत लिखना है। देखते हैं, C का x, ऐसे बनाते हैं x, A का z, T का GT रोड G, समझ में आई ना बात। अब इसका क्या होता है कोड, x का क्या होता है 24, क्योंकि x y z, तो 24 25 26, z का 26, G का 7, समझ आई ना बात। अब इन्हीं को क्या कर देना है, ऐड, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखना है, 6 4 10, 6 4 10, 10 7 17 7, हासिल आएगा 1, 2 2 4 4 1 5। तो आपका कहाँ पर आ रहा है, ये आया और ये आया, तो अब इसका दोनों का अंतर कर देंगे, कितना आएगा, 7 से 4 जाएगा 3, 7 से 4 जाएगा 3, 5 से 2 जाएगा 3, तो क्या निकल के आएगा आपका 33। 33 आपका आंसर होगा इसका, समझ आई ना बात। ये दिया गया है, और क्या किया गया था, माइनस, तो यहाँ पर लिख देते हैं 33, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आया था 0 3, समझ आई ना बात। ये इसको घटाया गया है, इसको भी हमने घटाया है और इसको भी घटाया है, और इसके कोडों का योग किया गया, इसके विपरीत का कोडों का योग किया गया। ये कोड का सिंपल में इसका विपरीत का कोड, और ये सिंपल में ये विपरीत का कोड, दोनों को घटा दिया जाएगा, तो आपका आंसर जो कि ए ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया गया है, बस थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ना है इसको। ठीक, डीप में सीखना है कि क्या किया गया, क्या किया जा रहा है। ठीक, अब एक बात और ध्यान देना है कि इसी में और कितने तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अब देखिएगा, हम एक टाइप से क्वेश्चन ला रहे हैं और इसी टाइप में कई तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। देखिएगा, पहले हमने क्या किया, सिंपल का लिखा, फिर विपरीत का क्या, इसको घटाया गया है तब इतना है ना। अब की बार जोड़ कर भी आएगा, यहाँ पर आंसर जोड़ कर भी आ सकता है। बात समझ में आई ना। देख लेते हैं, इसी वक्त समझ लेते हैं। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा, ये माइनस में जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 9 10 1 11 के 1 हासिल आया 1, 5 2 7 7 1 8। यहाँ पर 81 भी हो सकता है, ऐसे लिख देते हैं ना, यहीं पर समझ लेना। इसको भी बाद में लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं एक दूसरे कलर से। ये है कि आपका 81,
यहाँ पर 81 आ जाएगा तो क्या मतलब, यहाँ पर हमने घटा कर लाया था, ये योग करके आ रहा है। बात समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पर भी योग ही किया गया तो यहाँ पर भी योग करेंगे, और यहाँ पर घटा भी सकते हैं। बात समझ रहे ना बात, तो ऐसे भी हो सकता है। और ये वाला 3 आया था ना, इसको देख लेते क्या आएगा, ध्यान से देखना क्या आएगा। 9 10 1 11 के खांसी ला 1 4 3 7 7 1 8, देख लीजिए दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो क्या है 59 है 22 है, यहाँ पर 42 है 39 है। 9 10 1 11 के खांसी ला 1 4 3 7 7 1 8, 81 यहाँ पर भी आपका आ रहा है। तो बच्चे कहेंगे अरे यहाँ पर भी 81 यहाँ पर भी 81, तो इसका मतलब क्या सोचेंगे, अरे ये तो स्क्वायर है, यहाँ पर 9 को बना लो, कहीं किसी तरह से 9 बनाओ, वर्ग कर देते, लेकिन ऐसा नियम इसमें नहीं लगेगा। बात समझे ना। अब इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, जो ये 81 आप योग कराएंगे तब कितना आएगा, देखते हैं। 7 4 11 कहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिखते हैं, नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। 7 4 11 एक हासिला 1 और 5 2 7 7 1 8, देख ले तीनों में सेम ही आंसर आ रहा है, तीनों में सेम ही आंसर। तो ये 33 आया था ना, इसको हम पहले भर देते हैं। ये है आपका 33, ठीक। ये जो आपका आंसर है ये इसमें 33 भरे हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर भी हमारा 81 ही आया है, समझ में आई ना बात। यहाँ पर भी हमारा 81 आया है, दोनों जगह 81, तीसरे जगह पे 81, इसी में 81 होता तो ये जो ऑप्शन हमने नियम लगाया वो लगाया जाता। बात समझ में आई ना बात। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको 2 तरीके से क्वेश्चन को बता दिया है, आप 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं, एक इसका योग करके, दूसरा इसका अंतर करके। बात समझ आए ना, अंतर करके यहाँ पर योग कर सकते हैं या योग करके अंतर कर सकते हैं, कुछ भी करो आंसर आएगा, ये लॉजिक। बात समझ आए ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। देखते हैं, DOG को ये लिखा गया है, BOS को ये लिखा गया है, CAR को हमें बताना है, ठीक। ये लिखा गया, ये है आपके 4 ऑप्शन। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मैं D का 4 जो लिखा है, O का 15 होता नहीं है, G का 7 होता नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम इसको एक चीज़ लिखते हैं, पहले से देखते हैं। इसमें हमें पहले A से Z तक ABCD लिखना है, ध्यान से देखते लिखते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, ठीक। R कहाँ और लिखते हैं, R यहाँ पर लिखते हैं, R S T U B W X Y, ये है Z। समझ आई ना बात। आपको सभी को तो कोड पता ही है, यहाँ से तो कोड हो सकता है, लिख देते हैं। S का 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 9 10 11 12, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना तभी आपको समझ में आएगा। ये सभी के ऊपर कोड हमने लिख दिया है, ठीक। अब ध्यान से देखना इसमें हमको क्या करना है, तभी यहीं से इसका आंसर यहाँ पर आएगा। अब ध्यानपूर्वक देख, क्योंकि ये SSC CGL के क्वेश्चन है, तो SSC CGL में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन अधिक से अधिक हो सकता है, लेकिन टफ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि उसमें लड़के जूझते रहें, ठीक। तो जैसे ये है, आप इसमें लॉजिक लगाएंगे लेकिन इसमें कोई लॉजिक लगेगा नहीं। अब ये लॉजिक यहाँ से लगेगा, बात समझ में आई ना, यहाँ से लॉजिक लगेगा इसमें। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है, हमको 1 2 3 4, हमको 4 लेटर को लेना है इसमें, 1 4 लेटर को चलना है। 2
4 4। तो यहाँ 2 है, यहाँ से 2 उठाते हैं, ये 4 होने के बाद अब क्या करना है, ये हमने ऊपर कोड लिखा है, हमें कोड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको लिख दिया। आप यहाँ से कोड भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। ठीक, अब क्या करना, ध्यान से देखना, क्या इसका 1 2 3 4 ये चल नहीं रहा है, इसमें लगता है इंक ख़त्म हो चुकी है, तो हम दूसरे कलर से लिखते हैं। ध्यान से देखते हैं, इसको हम 1 से चलेंगे 4 तक गिनती, 1 2 3 4, फिर 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक गिनती चलनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जिसका चीज़ हमें बताना यहीं से आपको मिल जाएगा। तो पहले चेक करते क्या लॉजिक ये लगेगा या कि नहीं, देखते हैं। क्या है डी, तो डी के स्थान पर पहला है 4, तो डी का कहीं 4 है, ये आप ऊपर के मिटा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, नहीं तो आप इसमें दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, तो मैंने जो कोड लिखा है इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसीलिए कोड लिख दिया था हमने कि आपको याद भी हो जाएगा, कोड भी पता हो जाएगा इसी में। ठीक, तो चलो मिटा देते, नहीं तो इसी में समझ नहीं पाएंगे, इधर उधर हो जाएगा क्या कौन सा लिखे थे हमने। ठीक, ये सब नीचे लिखा गया है। अब देखते हैं डी का, यहाँ से देखिएगा ये क्या है, निकालते हैं इसे, डी ओ जी, डी ओ जी यही तो लिखा है ना, क्या होता है, डी का 4, ओ का ओ कहीं पर दिया गया, ध्यान से देखना, ओ का 3 और जी का 3, तो क्या है 433 है कि ये नहीं है ना, सही है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, बी यू सी, बी यू और सी नहीं, एस है। आगे चेक करो, बी का क्या है 2, यू का क्या है, यू 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 कहाँ पर है 1, एस का क्या है, एस कहाँ पर है 3, तो क्या आएगा 213। ये भी सही है, दोनों में लॉजिक सेम हो गए ना। अब इसी का हमको बता देना, इसको निकाल सकते हैं। सी का 3, ए का 1, आर का ध्यानपूर्वक 2, तो 312 आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है ये, समझ आई ना बात। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, CAR बराबर 312, समझ आए ना। तो ये है आपका आंसर। ठीक, 312 आपका आंसर इसका सही है। तो देख सकते हैं क्या लॉजिक लगाया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया गया। ठीक, थोड़ा सा लॉजिक जो है ना, इधर से इधर, उधर से उधर किया गया है। ठीक, अब ध्यान से देखना, है सिंपल सा, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, देखते हैं। तो इसको हम पहले कोड इसका लिखते हैं। कोड इसका कितना होता है, 3 था वो क्वेश्चन। इसका होगा 20, आई का 9, 7 6, ध्यान से देखना ये है 18। ठीक, ये कैसे इतना है, अब ध्यानपूर्वक देखिए क्या लॉजिक लगाएंगे हम, ये भी एक गेस करते हैं कि कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें कितने लेटर हैं, 5 ही लेटर है, लेकिन ये संख्या 2 2 4 2 6 2 8, 5 लेटर से 8 अंक की संख्या बनाई गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इनके अंकों का योग किया गया होगा, या तो कि इनके अंकों का गुणनफल किया गया होगा। तो हम देखेंगे कि गुणनफल करेंगे तो लमसम हो सकता है इतना नहीं आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है। अब ध्यान से देखना है कि ये क्या है 20, टोटल लेटर कितने होते हैं 26, टोटल लेटर 26 होता है। तो ये जितने लेटर दिए गए हैं अलग अलग, ये क्या है TIGER। ठीक, ये जो अलग अलग लेटर हैं इनको हमें पूर्ण करना, क्या करना, ये अधूरे लेटर दिया गया, जैसे ये T है और
टोटल ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं 26 और टी का क्या होता है 20। तो इसको हमें 26 बनाना है क्योंकि टोटल 26 लेटर पूरी ही करना है, टोटल पूर्ण करना है कि टोटल 26 अक्षर बनने चाहिए। तो 20 में कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा 6। जितना जोड़ेंगे वही आपका ये आगे लिखा जाएगा और क्रम वाइज से चलते रहेंगे। समझ में आई ना बात, समझ में आया ना क्या लॉजिक लगाना है। तो अब हम देखते हैं, समझते हैं इसको। 20 है, 20 में क्या जोड़ेंगे कि 26 हो जाए, 6 जोड़ेंगे। तो 6 आपका ये दिया गया, बात समझ आई ना। 9 क्या है, 9 है ना, आई का 9 होता है। 9 में क्या जोड़ दें, देखिएगा ये 9 है तो 9 में क्या जोड़ें कि क्या हो जाए 26 अक्षर होना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे, हो सकता है आपका 17 जोड़ देंगे। देखिएगा 9 7 इधर जाएगा, एक 10 और 10 बच जाएगा 6, तो 6 कम 6, ध्यान से देखना 6 और यहाँ पर क्या आएगा 1, 1 से 2 26, तो हो जाएगा 7। अब ये 7 है, ये 7 है तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे हम, ध्यान से देखना। यहाँ पर 7 है और क्या जोड़ना है कि 7 इधर घटा देते, 7 2 17 18 को 19, तो 19 जोड़ेंगे जो कि आपका ये था 17 का, ये था 19 का। ठीक, अब ई क्या है 6। अब 6 में कितना जोड़ दें कि आपका 26 हो जाएगा। देखिएगा ई ये गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि ई कोड 6 का नहीं होता है, ये 5 का कोड है, समझ आए ना, 5 का, क्योंकि ई 6 जी का हो तो एफ का होता है। ठीक, अब 5 में क्या जोड़ेंगे 26 हो जाए, तो 21 जोड़ेंगे कि नहीं, 5 1 6 2 26, तो 21 जोड़ेंगे, तो 21 ये लिखा है। अब 18 में क्या जोड़ें कि 26 हो जाए, क्योंकि आर का 18 होता है, तो 18 2 20, 2 इधर और 6 इधर, तो 6 7 1 8, जो कि आपका 8 ये दिया गया। समझ आए ना कैसे लॉजिक इसमें लगाया जा रहा है। तो वही जैसा आपने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर भी हमें करना है। ठीक, देख लेते हैं। कोड डी का 4, ई का 5 5 18 19। ठीक, 4 है तो 4 में कितना जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, 4 में कितना 22 जोड़ेंगे। अब 5 में कितना 21 जोड़ेंगे, 5 में कितना 21 जोड़ेंगे और 18 में कितना जोड़ेंगे 8। ठीक, और 19 में कितना जोड़ेंगे 7, क्योंकि देखिए 19 7 कितना होता है 9, इधर जाएगा, जोड़ना घटाना तो है नहीं, इधर जाएगा 10 और 10 6 16 6 सिलाए 2 1 3 26, इसका मतलब सही है। ठीक, अब हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो लगाते हैं। क्या होता है, एल का 12, आई का 9, ओ का 15, एन का एम और एन 13 नहीं होता है 14 होता है। ध्यान पूर्वक लिखना भी, ये कोड किंचो कोड गलत हुआ, काम से गया आंसर आपका। ये क्या है, एस है, सही से बना देते नहीं आप समझेंगे कि ये क्या है 5 है। ठीक, एस का क्या होता है 19 होता है। अब इसको हम लगाते हैं। अब 12 है, 12 में क्या जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा, ध्यान से देखना है क्या जोड़ेंगे। देखिए 12 है तो आप 12 गुना जो खुद देखिए, 12 है तो 10 को देखिएगा, अभी 2 अभी तरह आपका बचा है, तो वहाँ से 2 घटाएंगे तो 26 से बाल लेते 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 यहाँ पर है, तो 10 जोड़ेंगे 20। देखिए हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ इसमें किया गया है। ठीक, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, तो क्या आएगा 10 और जैसे और 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 10 10 20, ध्यान देखना 10 10 और किस में जोड़ना है 12 में, तो इसका मतलब 14 जोड़ दें तो ध्यान से देखना है 4 2 6 2 1 26 आएगा नहीं, तो क्या क्या जोड़ा जाएगा आपका 14। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। अब देख 9 है, अभी हमने यहाँ पर जोड़ा था 9 में क्या जोड़ा गया था 17। एक ठेन से हम नकल भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक, आगे क्या है ओ, तो ओ में 5 15 है तो 5 20 6 11 11 जोड़ देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं 14 है, अब ध्यान से देखना है 14 है, अब 6 इधर बच रहा है 6 उधर 12 हो जाएगा आपका। समझ में आ रही ना। अब ये क्या 19 19 से 1 20 और उधर 6 कितना 7, हो गया काम आपका आंसर। तो मिला लेते हैं आपका आंसर कहाँ पर ये सही दिया गया है 14 17 और 111,
14 17 पहले मिलाते हैं, 14 17 14 17 14 17 तीनों में है। अब क्या है 111 111 इसमें भी है, 27 इसमें भी है, 121 है, 111 इसमें, लेकिन 37 हमें 27 लाना, और 111 है 27 यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैच नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा 27 सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। बात समझ आए ना, क्या किया गया है, इनको लेटर को हमको कोड को पूरा करना था। जैसे ये टी का 20 होता है तो लेटर कितने होते हैं 26 लेटर, तो ये हमें 26 यहाँ पर बनाना है। तो किससे जोड़ेंगे 6 से, तो ये 6 क्या आया 6 जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर यहाँ से 6 निकल के आएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जैसे ये टी से 20 हुआ और 20 में क्या जोड़ेंगे 6 से क्या हो सकता है एफ भी आपका आंसर आएगा। ये ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ से एफ भी तैयार कर सकता है। और क्या था 6 के बाद 17 था ना, 17 का क्या होता है बताइए, पी, देखिए ओ पी क्यू आर, और पी का 16 और 17 क्या होता है क्यू। तो यहाँ पर हम क्यों लिख सकते हैं, आगे 19 का एस लिख सकते हैं, आगे ये 21 आया था, ये 21 का क्या हो सकता है, और कितने लेटर हैं, इतने लेटर हमारा होना भी चाहिए। 21 का यू, 8 का एच, हमको एफ क्यू एस यू एच, ये जो लिखा है ना इसको इतना लिख सकते हैं या इसको इतना लिख सकते हैं, समझ रहे ना। जैसे ये क्या था टी आई जी ई, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो टोटल हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन में कई तरीके से क्वेश्चन एग्जामर बना सकता है, बल्कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिएगा यही तो लिखा है ना TIGER टाइगर, तो ये क्या है, इसी को हमने ये लिख दिया, या इसी को आप ये संख्या में लिख दीजिए या इसी को अक्षर में लिख दीजिए, लेटर में लिख दीजिए, समझ में ना, दोनों तरीके से आंसर बना सकता है। ठीक, अब हम हो चुका है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक, बल्कि ये इस क्लास का आखिरी ये क्वेश्चन है। देखते हैं, इसको लगाते हैं। क्वेश्चन में है थोड़ा सा इसका लेवल चेंज किया गया है, जो लॉजिक था लॉजिक में इधर उधर किया गया है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को, लगाते हैं। ये इससे ये कैसे आया, अब इसको हम उठाकर लगाते हैं। यहाँ से ध्यानपूर्वक देखना है, क्या है FASHIO और N, सभी का हमको कोड लिखना है। पहले F का 6, A का 1, S का 19, H का 8, I का 9, O का 15, N का क्या होता है 14। क्यों, क्योंकि M और N होता है। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक, और क्या चीज़ नहीं करना है, कैसे क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, ये लिखा, इसका कोड लिखा है पहले। अब क्या करना है, सभी में 5 ऐड कर देना। क्या करना है, सभी में 5 ऐड कर देना। अपने लक से करना है, ये लॉजिक है। ये क्या था 5 ऐड करना, सभी को जोड़ देना। बात समझ में आई ना आपको, ये ठीक, ऐड करते हैं, प्लस 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 प्लस। ठीक, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एक एक चीज़ हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट निकाल के कोड रख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखते हैं क्या आएगा, 5 4 9 19। ठीक, 19 आएगा। अब ये क्या आएगा 20, ये क्या आएगा देखिएगा 9 है, एक जाएगा उधर 14, ये क्या आएगा 8 5 13, ये क्या आएगा 19, एक 24, 5 1 6 और 6 5 11। हो गया काम। अब इसी का हमें कोड फिर से वापस कर देना। 19 का क्या होता है S, समझ आई ना बात, S होता है। अब उसके बाद
19 का S, 20 का T, 14 का क्या होता है M, क्या होता है N होता है, क्योंकि 13 है, 13 14 इसका M, 24 का क्या होता है X और Y, इसका मतलब X, 6 का क्या होता है बताइए F, इसको F बनाते हैं। ठीक, कोड हमने वहाँ, ये कोड था, इसी को ये जिसका कोड है वो लिख रहे हैं अभी। 11 का क्या होता है K, समझ में आई ना बात। अब क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें घुमावदार, बस समझते रहिए क्या किया गया। अब क्या करना है, अब इसी का विपरीत कर देना है, समझ में आई ना बात। सभी का लिख देते हैं हम, सभी का विपरीत करना है, सभी का विपरीत करना है। तो S का मतलब H, समझ नहीं ना क्यों, क्योंकि हाई स्कूल, GT रोड, मैन, यहाँ N, सॉरी यहाँ पर M होगा क्योंकि मैन होता है, तो N का M और M का N, ये क्या है X, 24 है ना, उधर से 24 क्या, इसका मतलब क्या होगा, क्या बताइए, क्योंकि दो छोड़ रहे हैं ना C। आगे क्या आएगा F, यू, कानपुर। अब ये ऑप्शन देखिए कहीं पर दिया गया है आपके, सही है या गलत, ठीक देखते हैं ये कैसा दिया गया है, PUCNMGH, ठीक। अब मिलाते हैं, अब इसको यहाँ से ले जाकर लिखना भी है, ध्यानपूर्वक देखना है कैसे करना है। ये H है, अब लिख रहे हैं, अभी हमने सिर्फ विपरीत किया, अब लिख रहे हैं, स्टार्ट करना लिखना। अब कैसे लिखेंगे, हमने अंतिम से लिखना है, अंतिम से, H के बाद G, G के बाद M, M के बाद N, N के बाद C, C के बाद U, U के बाद P। तो क्या ये जो आया है यहाँ पर है, मिलाओ, HGM, HGM, NCU, NCU, ये वाला P, तो ये वाला P। समझ में आया ना क्या क्या, एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। इसके कोड, ये क्या कोड है, इसके कोड में 5 समय ऐड करना, 5 ऐड करने के बाद जो आएगा उसका विपरीत कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ये 19 आया, 19 का S का विपरीत H, ये T आया, T का विपरीत G, N आया, N का विपरीत M, M का विपरीत N, X का विपरीत C और F का विपरीत U और K का विपरीत P। समझे ना, तो इसी को ये आया, अब इसी को उल्टा करके लिख दिया गया, समझे ना, उल्टा करके हमने लिखा, इसका मतलब अंतिम से चलकर शुरुआत किया, ये अंतिम से चल रहे हैं लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, समझे ना। तो ये इसका हुआ, ये आया कैसे, समझ आया ना। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम इसको मिटाकर इसका निकालते हैं, ठीक, समझ में आया ना क्या करना है, ये चीज़ लिखा रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि अभी लिखना भी है। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं, इसका हमको निकालना है, तो इसी को लिखा रहने देते हैं, यहाँ से फिर से लिख देते हैं, TEACHE और R, ठीक। सभी का कोड, R का 18, E का 5, H का 8, C का 3, A का 1, E का 5, T का 20। अब क्या करना है, सभी में 5 ऐड कर देना है, सभी में 5 ऐड कर देना है। क्या करना है, सभी में 5 को ऐड करके आपको लिखना है, ठीक। ये ऐड करना है, तो क्या आएगा, 18 में 5 जोड़ना है, 18 2 20 और इधर 3 33, 5 5 10, 8 5 13, 5 3 8, 5 1 6, 5 5 10 और 20 5 25,
हो गया काम। अब हमें सभी का कोड फिर से वापस लिखना है। ये कहाँ 23 किसका कोड होता है उसको लिखना है। अब लिखते हैं, देखिएगा 23 किसका होता है W का, और 10 किसका होता है J का, 13 किसका होता है M का, और 8 किसका होता है H का, 6 किसका होता है F का, 10 किसका होता है J का, 25 किसका होता है Y का। समझ में आया बात? आ गया ना? अब इसको क्या करना है, सभी का विपरीत कर देना। अब कोड लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, अब विपरीत कर देना। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक, सभी का विपरीत करना है। तो ये क्या है W, ये किस 23 है ना, तो 23 किसके स्थान पर होता है, 3 इधर छूट जाएगा, 3 इधर से छूटेगा, तो D। जाने क्यों, मैन, एन, हाई स्कूल, फ्यू, फ्यू का मतलब यू। समझ में आ रही ना बात? जाने क्यों, ये क्या वाई, वाई का मतलब 2, क्योंकि जेड का 1 होता है, ओ जेड का 1 होता है और वाई का 2 होगा। अब क्या करना है, हमें लिखना भी तो है, इसी को लिख देते हैं। अब लिखना है कहाँ से, अंतिम से पहला शुरुआत करना है। D Q N S U और Q, ये क्या था, इसका विपरीत लिखना है ना, तो क्या आएगा B था यहाँ पर, ठीक, तो आपका B। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर इसका ऑप्शन आपका सही दिया गया है। DQN, DQN ये भी दिया गया है, SUQB, DQN SUQB, सही है ना, पहला आपका ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आया ना ये कैसा लॉजिक लगाया गया, और ये है आपका क्या आंसर। समझ में आया ना क्या किया गया है, और यहाँ पर क्या किया गया लिख देते हैं, 5 जोड़ा गया है, ठीक, सभी में 5 जोड़ा गया, ये आया। अब इसका कोड लिखा गया, कोड का विपरीत किया गया। समझे ना, एक लाइन से आपको एक तरीके से एकदम बेहतरीन इसको बताया गया। तो यहाँ पर भर देते हैं D, ठीक, DQN, DQ और N SUQ, SUQ और ये आपका B, ए ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग से SSC GD, MTS, CSL, CPO, उसके बाद CGL, जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए मैंने कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन हो चुका है। अब कल से आपका नया टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा टॉपिक होगा आपको कल बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटिव से क्वेश्चन हमने फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एनोलॉजी टेस्ट इसी तरह जो हमने पढ़ाया है एकदम सिंपल वाइज से, एकदम सीढ़ी जैसे, हमने सीढ़ी नहीं चढ़ते, सीढ़ी जैसे चढ़ा जाता है उसी तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग एनोलॉजी टेस्ट ये सब लमसम एक ही जैसा होता है, उसमें भी कोड है ना, इसमें भी कोड है ना। जैसे सीरीज है, सीरीज में भी आपको कोड पता होना चाहिए, इसमें भी कोड पता होना चाहिए, बस लॉजिक थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसीलिए आपको एक लेवल से एक सीरियल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक। अब नया टॉपिक क्या होगा, इसके जैसा जो टॉपिक होगा उसी को हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था इस क्लास का आपके लिए। तो हो चुका है, कोडिंग और डिकोडिंग आपका ख़त्म हो गया है। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करें कि सीखने का और समझने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें, पढ़ने का कम करें। बात समझें, जैसे आप इसको पढ़ेंगे 5 दिन के बाद गायब दिमाग से, लेकिन समझ जाएंगे ना तो कभी गायब नहीं होगा, ठीक। इसीलिए समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें और चैनल में हमारे जुड़ जाएं।
जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक दिखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।